तैयार करने वाली सनत को फरोग देने के लिए अहम इकदाम किया गया है। इलेक्ट्रिक रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पुर्जाजात की बैरून मुल्क से दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। मुकामी सतह पर बिजली से चलने वाली व्हीकल्स तैयार करने वाली सनत को फरोग देने के लिए अहम इकदाम। इलेक्ट्रिक रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पुर्जाजात की बैरून मुल्क से दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। उमैर अजमत से बात करेंगे। उमैर, इस हवाले से अपडेट कीजिए, इससे कबल कितने फीसद सेल्स टैक्स लागू था और इस इकदाम का मकसद क्या है? जी, हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रुझान को फ़रोग देने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इस हवाले से जो बिजली पर चलने वाली गाड़ियाँ, रिक्शा या मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर्स तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, उनको रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाया गया है और वो कंपनियाँ अगर बैरून मुल्क से बिजली पर चलने वाली व्हीकल्स का स्पेयर पार्ट बैरून मुल्क से दरामद करती हैं तो उनको इस पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे दी गई है। रवा माली साल 2020-21 के लिए ये फैसला किया गया है, जिस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक इससे कबल 17% के हिसाब से GST आयद थी। ताहम अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके रुझान को फ़रोग देने के लिए और उनकी कीमतों को कंट्रोल कम करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएँ, क्योंकि इससे एक तो माहौलियाती जो आलूदगी है उसमें कमी का बायस ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनेंगी, जबकि इसी तरह जो पेट्रोल की कीमत है, फ्यूल की खपत है, उसमें भी कमी आ सकेगी। तो हुकूमत की जानिब से ये फ्यूल से मुतबादल जो ज़राए हैं उस पर लाने के लिए, गाड़ियों का रुझान बढ़ाने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है, रिलीफ फराहम किया गया है और 17% GST जो कि बैरून मुल्क से दरामद होने वाले स्पेयर पार्ट पर आयद थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। बताएं कि पावर लूम इंडस्ट्री की बिजली के बिलों में रिलीफ की मुद्दत खत्म हो चुकी है। पुराने रेट पर बिल आने से मालिकान की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। महंगी बिजली से सेक्टर नहीं चल सकता। मालिकान का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं कि बिजली सस्ती ना करने पर फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, जिससे मजदूर भी बेरोजगार होंगे। आपको बताएं कि इस मौके पर मालिकान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया कि बिजली में जो रिलीफ की मुद्दत है वो खत्म हो चुकी है। पुराने रेट पर बिल आने से मालिकान की मुश्किलात बढ़ने लगी। महंगी बिजली से सेक्टर नहीं चल सकता। मालिकान का दो टोक मौक़िफ़, वो कहते हैं कि बिजली सस्ती न करने पर फैक्ट्रीज बंद करना पड़ेंगी, जिससे मजदूर भी बेरोजगार होंगे। पावर लूम इंडस्ट्री की बिजली के बिलों में रिलीफ की मुद्दत खत्म हो चुकी है। पुराने रेट पर बिल आने से मालिकान की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। फजील अहमद, आगाह कीजिएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, पावर लूम सेक्टर के लिए बिजली के जो बिल हैं उनमें रिलीफ ख़त्म कर दिया गया है। जुलाई के महीने तक जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया था, अब वो दोबारा से पुराने रेट के ऊपर बिल्स जो हैं वो मालकान को आना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद पावर लूम मालकान की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि अगर बिजली के रेट यही रहे तो मालकान जो हैं वो इंडस्ट्री नहीं चला सकेंगे, जिसके बाद बेरोज़गारी जो है वो बढ़ने का खदशा है। मिर्ज़ा शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबा करेंगे। जी मिर्ज़ा साहब, बताइएगा कि बिल्स दोबारा पुराने रेट के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं, क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत को बैठकर आपके साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, क्या आपके मुतालबात हैं इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हम पहले ही हुकूमत को कह चुके हैं कि कोरोना की वजह से पिछले कई माह से जो हालात गुजर रहे हैं उसकी वजह से 5 लाख से ज़्यादा मज़दूर जो हैं फ़ारग हैं। फैसलाबाद में 2 मिलियन से ज़्यादा मज़दूर काम कर रहे हैं। जब 5-6 लाख मज़दूर फ़ारग है, 5-6 लाख ख़ानदान बेरोज़गार है, बेचारे एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, जो 3 वक्त 2 वक्त की रोटी खाने वाले एक वक्त पे आ गए हैं। ऐसे हालात में ये बिजली के रेट जब 16 रुपये किया 7.5 सेंट पे, तो अब 13 सेंट पे किया तो 21 रुपये 45 पैसे रेट हो गया। अब रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बावजूद आप बाहर के मुल्क के साथ जब कोई मुआहदा करेंगे कैसे सर्वाइव करेंगे? आप हमारा दूसरे मुल्कों के साथ जितने मुआहदे हुए हैं वो इसी रेट के 7.5 सेंट साहब के हमने एग्रीमेंट किए उनके साथ, अब यकदम ऊपर चले गए तो वो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आज मौका था कि हमें जैसे बाहर की दुनिया में
कोरोना की वजह से लोगों ने जितने कपड़े थे वो फेंक दिए, नए लेने शुरू कर दिए। हमारे मुआहदे बहुत ज़्यादा हुए और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाते जाते यकदम बैक होना शुरू हो गया। ये बड़ा अलमिया है। हुकूमत को बैठकर इस पे गौर करना चाहिए, वरना ये ऐसे हालात होंगे जो हमारे एग्रीमेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और इंडस्ट्री जो है बंद होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ये बात आपने सुनी। अगर हुकूमत ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ना बनाई तो जो बाहर के ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं मालकान की जानिब से, एक्सपोर्टर्स की जानिब से, सनअतकारों की जानिब से, वो कैंसिल होने के साथ साथ लोकल इंडस्ट्री जो है वो भी बंद हो जाएगी, जिसके बाद जो मजदूर तबका है वो बेरोज़गार होगा, जिससे बेरोज़गारी बढ़ेगी और जो मालकान हैं उनकी मुश्किलात भी बढ़ेंगी। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि बिजली के बिलों में रिलीफ, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोकल इंडस्ट्री बंद होगी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकते हैं। अपडेट करने के लिए फजील सफेद रंग पर चांद सितारा तो कहीं सब हिलाली परचम से मुबासरत खवातीन के ड्रेस। दुकानों को पाकिस्तानी मलबूसात से सजा दिया गया, खातीन का रश भी बढ़ चुका है। इसी पर बात करेंगे, शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिदा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त यौम आज़ादी में चंद दिन बाकी हैं और ख़वातीन जो है वो जोशो खरोश से जो है वो 14 अगस्त की तैयारी में मसरूफ़ है और बाज़ारों में भी ख़वातीन ने जो है वो कमर कस ली है 14 अगस्त से जो है वो कपड़े ख़रीदने के लिए। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी जो है वो ख़वातीन चांद सितारे वाली शर्ट या सब्ज़ लाली परचम से मुमासलत करते हैं। साथ साथ क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से, 14 अगस्त से चंद दिन बाकी क्या? जी बिल्कुल, हमारा इंडिपेंडेंट डे आ रहा है और हमें पता है हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के हमारा ये पाकिस्तान हमें मिला था और कितनी खून की नदियाँ बही थी। और हम ये बच्चों को साथ साथ बता भी रहे हैं कि हमारे सब्ज़ लाली परचम का मतलब क्या है। इसमें सफ़ेद रंग की चीज़ की अक्कासी करता है और सब्ज़ रंग की अक्कासी करता है। और कायदे आज़म का ये पाकिस्तान है, कायदे आज़म का फरमान था कि इसमें तमाम लोगों को आज़ादी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में तमाम लोग आज़ाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब लोग आज़ाद हैं। एक और है खातून, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा, तमाम लोग आज़ाद हैं, अभी दुपट्टे जो हैं वो ओढ़ कर देखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे 14 अगस्त है कैसी तैयारी? जी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है क्योंकि हम आज़ाद मुल्क चाहते थे और अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क दिया। और इसमें हम सब जो तमाम मज़ाहिब के लोग हैं उनकी सबका जो है ना वो पाकिस्तान साझा पाकिस्तान है और हमें खुशी है कि हम मिलजुल कर इस पाकिस्तान की खुशी मनाने में सबके साथ पाकिस्तान की खुशी मना रहे हैं। एक बच्ची जो कि अभी अपना ड्रेस लेकर खड़ी है, उनसे पूछते हैं कि उन्हें जो ड्रेस उन्होंने पकड़ा है वो पसंद है। बच्चे आप बताइएगा, आपको जो आपने ड्रेस पकड़ा है अभी, सब जो है वो ट्राउज़र सफ़ेद है और सब शर्ट पकड़ी है, ये 14 अगस्त पे पहनने के लिए खरीदी? जी बिल्कुल, ये 14 अगस्त पे पहनने के लिए खरीदी है। 14 अगस्त पाकिस्तान बना था। 14 अगस्त हम हर साल मनाते हैं। 14 अगस्त की हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो फिर हमने कितनी शॉपिंग रहेगी कि इसके साथ के जो है वो ज्वेलरी भी खरीदी जाएगी, गुंदे भी खरीदे जाएंगे इसके साथ? जी बिल्कुल, इस बच्ची का ये कहना है कि हर साल जो है वो। जी शाहिदा, आपने अपडेट किया फैसलाबाद से, आपका शुक्रिया। आप कमालिया का रुख करेंगे, रिजवान खान हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, आप बताइए कैसी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आज़ादी अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तानी जवान हैं, शहरी हैं, तमाम जो है 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान को मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। बड़ी तादाद में कमालिया के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार दिखाई देती है। बात करेंगे, शहरी खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। भाईजान क्या कहते हैं आप इस हवाला से? जश्न आज़ादी है, अब यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ सब्ज़ हिलाली परचम खरीदे हैं, मुख्तलिफ अशिया खरीदे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे आज़ादी का मौका करीब आ रहा है वैसे वैसे अवाम में जोशो खरोश भी बढ़ रहा है। बाज़ार में काफ़ी रौनक हो रही है 14 अगस्त की आने की खुशी में। जिस तरह हमेशा ऐसे ही 14 अगस्त मनाई जाती है, इस तरह भी अवाम में जोशो खरोश बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ऐसे ही हम भी अपने छोटे भाई के लिए वो ज़िद कर रहे थे, उनके लिए झंडियाँ वगैरह, बैजेस वगैरह लेने आए हैं और अपने घर पे झंडे वगैरह लगाने के लिए सारा कुछ यहाँ से भी ख़रीद रहे हैं। कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं बच्चों के लिए ताकि वो सब्ज़ लाली परचम की तरह उनके रंगों में रंग जाएं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि बच्चों के लिए जो है जश्न आज़ादी के कपड़े भी खरीदे जाएंगे ताकि बच्चे जो बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छी खबर की बात करेंगे, सोने के जेवरात की शौकीन खातीन के लिए अच्छी खबर। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी।
सराफा बाजारों में 2 रोज के दौरान सोना 12,200 रुपए सस्ता हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,17,500 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $1,900 का हो गया। जी हां, सोने के जेवरात की शौकीन खातीन के लिए अच्छी खबर है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। सराफा बाजारों में 2 रोज के दौरान सोना 12,200 रुपए सस्ता, खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,17,500 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $1,900 का हो गया। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने बायोफ्लोक एक्वा कल्चर सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। ज्यादा रकबे पर फैले मछली के खुले तालाब की निस्बत सिर्फ एक मरला रकबे में 6500 लीटर पानी के 3 प्लास्टिक पॉन्ड्स में मछलियों की परवरिश हो सकेगी। अब मछलियों की फार्मिंग करने के लिए बड़े बड़े तालाब और भारी सरमायाकारी की जरूरत नहीं, क्योंकि कम लागत से भी माही परवरी की जा सकेगी। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने बायोफ्लोक एक्वाकल्चर सिस्टम मुतारफ करवा दिया। माही परवरी के लिए ज्यादा रकबे पर फैले मछली के खुले तालाब की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मरला रकबे पर 6500 लीटर पानी की 3 प्लास्टिक पोन्ड्स में मछलियों की परवरिश हो सकेगी। माहिर फिशरीज डॉक्टर अब्दुल मतीन कहते हैं, एक सीजन में 18 मन से जायद मछली पैदा की जा सकती है। एक्वाकल्चर यूनिट में आम तालाब के मुकाबले में कम रकबा, कम पानी और खुराक की 40% बचत मुमकिन होगी। सिर्फ 25,000 रुपए में तैयार होने वाले 10 फुट कुतर के प्लास्टिक पोन्ड्स को 10 साल से जायद अरसा तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। बायोफ्लैक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो एक्वाकल्चर के रेफरेंस एडवांस कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, इवन के इंडिया में भी हो रही है। हमारे मुल्क में चूंकि अभी ये बड़े पैमाने पे नहीं हो रही, बल्कि और पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च के रेफरेंस है, ये हमारी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट स्टेप लिया है हमने, ताकि हम इसको अपनी लोकल कंडीशन के मुताबिक इसको ऑप्टिमाइज कर सकें। ज़रई माहिरीन कहते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए मछली के रवायती तालाब से बहुत कम रकबे, सरमाए और खुराक से तैयार होने वाली मछली मार्केट में लाएंगे। पैदावारी लागत बहुत कम होने से इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का मुनाफा बढ़ाया जा सकेगा। तो ये श्योरली हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए, फिश फार्मर की हम ये कहेंगे इनकम के लिए और ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर हम बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से और साइंटिफिक बेसिस पे अडॉप्ट करेंगे। बायोफ्लोक एक्वाकल्चर को कम खर्च बाला नशीन कहा जाए तो बेजान ना होगा, क्योंकि छोटे से तालाब में सिर्फ 6000 लीटर पानी से एक सीजन में मछली की 6 मन तक पैदावार हासिल की जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।